हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अल्ताफ शो। पुलवामा आतंकी हमला देश पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। इस घटना में 42 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं। आप जानते हैं, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश का खून खौल रहा है और इसके पीछे जो भी गुनहगार हैं, जिनका हाथ है, उन्हें जवाब देंगे, वो भी मुंह तोड़। इस बीच कल से लेकर अब तक जो चीजें हमारे देश में हुई, उन पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरह के आतंकी हमले के बाद, लेकिन मुझे अफसोस होता है हमारी मीडिया को देखकर। एक दो चैनल अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के तमाम चैनल ने वो तमाम लॉ एंड एथिक्स जो होते हैं जर्नलिज्म के, सब चकनाचूर कर दिए। उन तस्वीरों को मीडिया में दिखाने की जरूरत नहीं थी, जिन तस्वीरों को देखकर हम सबका मन विचलित हो रहा था। प्रधान सेवक ने बदला लेने का वादा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने खुफिया एजेंसियों की उनके सरकार से हुई चूक कबूल नहीं की। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लाया गया, तो क्या इसकी खबर हमें नहीं होनी चाहिए थी? कहां हमसे गलती हुई? अगर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम के हमारे कप्तान हैं, अगर हिंदुस्तान जीतता है जिस तरह से उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो हार की भी वो जिम्मेदारी लेते हैं। खैर, प्रधान सेवक हैं, भूल गए होंगे, तो यहां मीडिया का कर्तव्य था कि वो उनसे पूछे कि क्या आखिर क्यों हमें इस बड़ी घटना का जानकारी, ब्यौरा नहीं मिला। इसके बावजूद मीडिया किस बात पर फोकस कर रही है? मीडिया इस बात पर ध्यान दे रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि किसी भी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि इस आतंकी घटनाओं का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन मीडिया हमारी ताल ठोक कर सिद्धू के पीछे पड़ गई है और वो सवाल पूछ रही है कि सिद्धू को पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या थी और उन्हें ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी। अगर सिद्धू के पाकिस्तान जाने की वजह से यह आतंकी हमला हुआ है, तो हमारे प्रधान सेवक भी पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की मुलाकात कर चुके हैं। तो मीडिया को अपना ध्यान उस चीज की ओर लगाना चाहिए जिसमें देश का फायदा है। लेकिन अफसोस कि मीडिया इस तरह की हरकतें कर रही हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जिस तरह का माहौल है, एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर कि पूरा देश एकजुट हो गया है आतंक के खिलाफ, लेकिन पूरा देश नहीं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक समुदाय आतंकी हमले के खिलाफ है, दूसरा समुदाय भी आतंकी हमले के खिलाफ है, तीसरा समुदाय भी आतंकी हमले के खिलाफ है। लेकिन ये तीनों समुदाय एक साथ हमारे देश के साथ नहीं है। सब लोग एक दूसरे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, जो कि आतंकी यही चाहते हैं कि आप आपस में लड़ मरे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो। क्या ये इतना आसान है? अगर युद्ध होता है तो ज्यादा नुकसान हमारा होगा। पाकिस्तान वैसे भी बदहाल है, उसका क्या जाने वाला है। अमेरिका को ना तो हिंदुस्तान से कोई लेना देना है, ना तो पाकिस्तान से। आप आपस में लड़ मरो, उसका ना तो कुछ अच्छा होगा ना ही बुरा होगा। अमेरिका चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहे और वो हम पर हुकूमत करता रहे। और पाकिस्तान पर इसलिए भी हमला इतना आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है। तो अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन अब तक मेरा जितना अनुभव है उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि सबसे पहले इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हम तमाम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे पर आरोप या फिर ब्लेम ना करते हुए इस आतंक का मिलकर विरोध करना चाहिए। अब इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो उसके साथ चल रहे हमारे जितने भी बिजनेस हैं वो हमें बंद कर देने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करने के लिए उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने चाहिए। इसके अलावा कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को समझने की जरूरत है। आखिर क्यों नौजवान, कुछ हद तक इस बात को माना जा सकता है कि जो नौजवान हैं वो मिलिटेंट बनने पर मजबूर हैं। उनके हालात समझने की हमें ज़रूरत है। इसी तरह से इन आतंकी हमलों को
हमेशा के लिए रोका जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइए।